एक डेटिंग ऐप पर बात शुरू हुई और पहली ही मुलाकात आखिरी बन गई। कुछ ही दिन बाद एक बंद कमरे से बदबू आई, उसमें जो मिला उसने सबको हिला कर रख दिया। सबूत ये कह रहे थे कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उस वक्त कोई और भी मौजूद था। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, एक सिंपल सी मुलाकात इतनी डरावनी कैसे बन गई? So let's learn little more about this case revolving around फहीम मोहम्मद एंड सकेंद्र राय। इस कहानी की शुरुआत होती है मई 2024 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंकुर विहार एरिया से, जहां एक ऐसा केस सामने आया जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। क्योंकि ये कोई गैंग क्राइम या पुरानी दुश्मनी का केस नहीं था, बल्कि एक डेटिंग ऐप पर हुई एक मुलाकात का खतरनाक अंजाम था। इस केस में दो लोग थे। एक था 45 साल का सकेंद्र राय, जो बिहार के बुक्सर का रहने वाला था और दिल्ली के शाहदारा एरिया में एक रेंटेड हाउस में रहता था और छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम करता था। दूसरी तरफ 38 साल का मोहम्मद फहीम, जो दिल्ली के सीलामपुर एरिया का रहने वाला था, शादीशुदा था और 4 बच्चों का बाप था। दोनों अपनी अपनी फैमिली लाइफ जी रहे थे, लेकिन सीक्रेटली एक दूसरी लाइफ भी चल रही थी, जिसके बारे में बाहर किसी को पता ही नहीं था। दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, बल्कि उनकी पहचान एक डेटिंग ऐप ब्लू पर हुई थी, जो मेनली LGBTQ कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं। 2 मई 2024 की सुबह ही उनकी बात हुई, छोटी मोटी कॉल्स हुई और तभी ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों रियल लाइफ में मिलेंगे। अब मीटिंग का प्लान बना और 2 मई 2024 को दोपहर के करीब 12:30 बजे CCTV फुटेज में दोनों को गाजियाबाद के अंकुर विहार के एक ग्राउंड फ्लोर फ्लैट में एंटर करते हुए देखा गया। ये फ्लैट नॉर्मली खाली था और उसका ओनर करोल बाग में रहता था। उस घर की चाबी सकेंद्र राय के पास थी, क्योंकि उसको वो घर में रिपेयरिंग का काम दिया गया था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, जैसे पहले एक मीटिंग होती है, बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना और एक दूसरे को समझना। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच मल्टीपल बार फिजिकल रिलेशन भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लगी। जब शाम के करीब 6 बजे फहीम वहां से निकलने लगा तो एक सीरियस झगड़ा शुरू हो जाता है। फहीम के मुताबिक सकेंद्र राय ने अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया और उसे रोकने लगा। उसने क्लेम किया कि उसने उनके प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं और अगर फहीम उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं आया तो वो ये सब वीडियोस फैमिली को बता देगा और या तो वायरल कर देगा। यहाँ से ही एक नॉर्मल मीटिंग ब्लैकमेल और डर में बदल गई। फहीम के ऊपर एकदम सा प्रेशर आ गया था। एक तरफ शादी और बच्चे और दूसरी तरफ अगर ये बात बाहर पता चली किसी को तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसी टेंशन और गुस्से की वजह से फहीम ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया और सकेंद्र राय का गला दबाकर उसको मार दिया। इसके बाद जो हुआ वो और डिस्टर्बिंग था। फहीम ने कंफर्म करने के लिए सकेंद्र का फोन चेक किया, लेकिन उसे कोई वीडियो नहीं मिली। मतलब ब्लैकमेल सिर्फ एक धमकी थी, ये कोई रियल रिकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। क्राइम के बाद फहीम ने बॉडी को उसके कपड़े से ही हाथ पैर बांध दिया, उसे बिना कपड़ों के छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। CCTV में वो फ्लैट से अकेला बाहर निकलता हुआ भी दिखा, करीब 6:30 बजे। इसके बाद ये क्राइम करीब 6 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला। 8 मई 2024 जब नेबर्स ने फ्लैट से तेज बदबू आने की कंप्लेंट की, तब पुलिस वहां पहुंचती है। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर वो लोग ने सकेंद्र राय की बॉडी रिकवर की, जो डिकम्पोजिशन स्टेज में थी, यानी बॉडी काफी दिन पुरानी हो चुकी थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, इसलिए पुलिस का फोकस तुरंत उन लोगों पे गया जो विक्टिम के कांटेक्ट में थे। और जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स चेक की, यानी फोन कॉल्स का डेटा चेक किया और देखा गया कि लास्ट कुछ दिनों में सकेंद्र राय एक स्पेसिफिक नंबर पर बार बार बात कर रहा था। ये नंबर फहीम का निकला। साथ ही डेटिंग ऐप ब्लू के
डिजिटल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज ने ये कंफर्म कर दिया कि फहीम ही लास्ट इंसान था जो विक्टिम के साथ देखा गया था। रिपोर्ट्स ने ये भी कंफर्म किया कि उसकी डेथ इसी से हुई है और ये लगभग 4-5 दिन पहले ही हुई थी। 11 मई 2024 को पुलिस ने फहीम को दिल्ली के खजूरी पुश्ता एरिया के पास से अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में उसने ये पूरा इंसिडेंट एक्सेप्ट कर लिया और बताया कि ये सब एकदम गुस्से से और डर की वजह से हुआ था। इसके बाद उस पर मर्डर का केस रजिस्टर किया गया आईपीसी सेक्शन 302। इस केस का सबसे डेंजरस पार्ट ये था कि दोनों मैरिड थे और अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रहे थे, लेकिन एक सीक्रेट मीटिंग, एक प्रेशर और एक ब्लैकमेल सिचुएशन ने ये सीन को मर्डर तक पहुंचा दिया। ये कोई प्लानिंग वाला क्राइम नहीं था, लेकिन जो एक्शंस हुए, हाथ बांधा गया, वो ये दिखाता है कि वो सिचुएशन पे सिर्फ पैनिक ही नहीं बल्कि डर और कंट्रोल दोनों दिखाता है। अगर पूरी कहानी को सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो ये केस 3 चीजों का कॉम्बिनेशन था: ट्रस्ट, सीक्रेट और फियर। एक डेटिंग ऐप पर शुरू हुई ये बात एक प्राइवेट जगह पर मीटिंग तक पहुंचती है, फिर एक धमकी ने इस सिचुएशन को ब्लैकमेल में बदला और वहीं से एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ जिसने एक इंसान को इतना बड़ा स्टेप लेने पे मजबूर कर दिया। और शायद इसीलिए ये केस इतना डिस्टर्बिंग है क्योंकि इसमें कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, ना कोई लंबी प्लानिंग थी, बल्कि सब कुछ एक ही दिन में हुआ। एक ऐसी मीटिंग जो नॉर्मल होनी चाहिए थी वो एक मर्डर स्टोरी बन गई। और आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर वो धमकी नहीं दी गई होती या वो मीटिंग किसी सेफ जगह पर होती तो क्या ये कहानी यहाँ तक पहुँचती? माय नेम इज मिडनाइट केसेस और मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।